तो इस बार का पेपर अगर आप देखें 2014 दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट, तो ईएमएफटी से अनयूजुअली हाई क्वेश्चंस हैं। ईएमएफटी से बहुत क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। नेटवर्क से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, मटेरियल साइंस से भी। सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यू कांट प्रेडिक्ट। जैसे पीएसयूज़ का आप एग्ज़ाम देंगे, आप किसी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर मैं मशीन्स और पावर सिस्टम और 2-3 सब्जेक्ट कर ले रहा हूँ तो आई विल क्लियर दिस एग्ज़ाम। बट यहाँ पे आप नहीं कह सकते, क्योंकि हर साल का पेपर आप देखिए। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा नहीं है तो आप खुद पेपर देखिए, आपको पता चलेगा। कभी ईएमएफटी ज़्यादा है, कभी मटेरियल साइंस ज़्यादा है, कभी नेटवर्क ज़्यादा है। सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द सब्जेक्ट्स गाइस। समझ में आ रहा है आपको? सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है आपको सब प्रिपेयर करना है, आपको कुछ नहीं छोड़ना है। तो EMFT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मटेरियल साइंस इन इंजीनियरिंग, दिस विल मेक अप्रॉक्सीमेटली योर 40 to 50% ऑफ योर पेपर वन। दैट इज, अगर क्वेश्चंस टर्म्स में मैं कहूँ तो दैट सम्स अप टू अराउंड 48 टू समवेयर अराउंड 60 क्वेश्चंस फ्रॉम दीज 3 सब्जेक्ट्स। ओके, सो अब आप देखना है, आपके कोर सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके 35 क्वेश्चंस बना रहे हैं, और जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के से इलेक्ट्रॉनिक्स, लोग कहते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स हैं बट ये इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स भी हैं, वो आपके 48 टू 60 क्वेश्चन बना रहे हैं। और एक बात बता दूं आपको, दीज आर वेरी हाई यील्डिंग टॉपिक्स। हाई यील्डिंग का मतलब ये है कि इसमें कम इनपुट देके आप ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। नेटवर्क एनालिसिस सिंथेसिस में आपको पूरी ट्रांजिएंट एनालिसिस, स्टडी स्टेट एनालिसिस और एनालिसिस करनी पड़ेंगी, तब आपको वहाँ पे फाइनल रिजल्ट मिलेगा। बट इन तीनों में देर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक्स जिनको पढ़ने में आपको कम टाइम लगेगा, और आप देखेंगे उसमें एग्जाम में क्वेश्चंस वहाँ से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सो दीज आर वेरी हाई यील्डिंग टॉपिक्स। ओके, कूल गाइस। ओके, नाउ लेट्स कम टू पेपर 2 ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नाउ फेवरेट, हम सबका फेवरेट, हम सबका माई बाप, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, देन पावर सिस्टम एंड एनालिसिस, देन एनालॉग एंड डिजिटल, देन माइक्रो प्रोसेसर, देन एनालॉग कम्युनिकेशंस। अब इसमें लोग कहते हैं कि पेपर 2 में तो हमने भैया मशीन्स और पावर सिस्टम हमने प्रिपेयर कर लिया है, हमारा पेपर 2 निकल जाएगा। ठीक है, आए हैं, आते हैं क्वेश्चंस, इस बार भी आए हैं। मशीन पावर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% पेपर बनाता है ये दो सब्जेक्ट्स से। अराउंड 36 to 40 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको इन दो सब्जेक्ट से आउट ऑफ 120, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मशीन से पावर सिस्टम। लेकिन एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, जो कि सबका डर है इलेक्ट्रिकल, खास करके इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स का, मेरा भी था एग्ज़ाम से पहले, लेकिन प्रिपेयर किया गया उसको। इसके क्वेश्चंस भी आते हैं गाइस, माइक्रो प्रोसेसर भी आता है, एनालॉग कम्युनिकेशन भी आता है। अब इसमें भी आप ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ये आपके 40 to 60% पेपर बनाएंगे। 36 to 40 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, बाकी पेपर इन 3 सब्जेक्ट से होगा। तो आप डिसाइड कर लो, इन दो को तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है। 36 to 40 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, लेकिन अराउंड 70 to 80 क्वेश्चन आपको इन 3 सब्जेक्ट से मिलेंगे। These subjects again are very high yielding subjects, high yielding topics, जहाँ पे आपको कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। मशीन्स में आपको पूरा से, अगर आप PS भीमरा रेफ़र कर रहे हैं या जो भी रेफ़र कर रहे हैं, आपको पूरी मशीन्स का ऑपरेशन समझना पड़ेगा। सिंक्रोनस मोटर अगर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है तो वो क्यों नहीं है, जब तक आप वो प्रिंसिपल नहीं समझेंगे और प्रिंसिपल समझ के पेपर में उस प्रिंसिपल को लिखेंगे नहीं अपनी समझ से, तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा मशीन्स में। लेकिन यहाँ पे कई चीज़ें फार्मूला बेस्ड हैं, कई चीज़ें डेरिवेशन बेस्ड हैं, कई चीज़ें प्रूफ बेस्ड हैं, जिनके बेसिस पे आप बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। सो टू सम अप गाइस, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर आपको क्लियर करना है ये एग्ज़ाम, एंड इफ़ यू आर रियली सीरियस टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, आपको इलेक्ट्रिकल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी कमांड होना है। ठीक है, आप इस बात को बिल्कुल अपने मन में बैठा लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी कमांड होना है। तो ये तो बात रही आपकी पेपर 1 ऑब्जेक्टिव, पेपर 2 ऑब्जेक्टिव की। आगे जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं, जो GS के बारे में है, उसके बारे में जो अभी आप जानना चाहते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट,
मेरे हिसाब से आपको अभी से ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए अगर आप नेक्स्ट ईयर एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं। सो पेपर 1 ऑब्जेक्टिव आप ले सकते हैं, उठा सकते हैं, नेटवर्क से आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आप जीएस एंड इंग्लिश के लिए अभी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर मैं जीएस कैसे तैयार करूँ। भैया जीएस तुम 2 महीने भी तैयार कर लोगे, तब भी तुम 45 to 60 क्वेश्चंस कर रहे हो उसमें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव आप लीजिए। तो ये हो गया। अभी मैं आगे भी और वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूँ, टॉपिक्स भी लाऊंगा। जैसे अगर आप मशीन्स कहेंगे तो मैं मशीन से शुरू कर दूंगा, आप पावर सिस्टम कहेंगे मैं पावर सिस्टम से शुरू कर दूंगा, आप नेटवर्क कहेंगे, कंट्रोल कहेंगे। दिस इज़ लाइक अ जनता दरबार, दिस इज़ लाइक अ जनता दरबार, जहाँ पे जो आप कहेंगे वो मैं बनाऊंगा आपके लिए। अगर आप कहेंगे कि सर आपका ये वीडियो पसंद नहीं आया तो मैं बनाना बंद कर दूंगा। अगर आप कहेंगे सर आपका ये वीडियो पसंद आया तो मैं और बनाऊंगा, ठीक है। सो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन ऑन माई फेसबुक पेज, यू कैन मैसेज मी देयर ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज। मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी रहता हूँ, जब भी टाइम मिलता है मैं रहता हूँ, मैं सारे आपके कमेंट्स पढ़ूँगा। फेसबुक पे भी मैसेज पे भी आपके सारे कमेंट्स पढ़ूँगा, देखूँगा आप लोग क्या चाह रहे हैं, आप किस टॉपिक पे मुझसे चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक को पढ़ाऊँ, मैं उस टॉपिक को करूँ, मैं उस टॉपिक को, बिकॉज मेरी जो होगी बड़ी डिलीजेंट एफर्ट होगी। तो आप जैसा बताएंगे वैसा मैं करूँगा, ठीक है। ओके गाइस, हैव अ वेरी गुड डे एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ओके, ओके, बाय बाय।